फर्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, अमूल के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर, अमूल जो दूध आता है और जो ढेर सारी चीजें बनाता है, उसके 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना को गुजरात में किसानों की आय को दुगुना करने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीयन शुल्क में पूर्णतः छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत यह जो छूट दी गई है वह 2025 तक लागू है। आपको बता दूं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल जो है ओडिशा के वो है गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किस सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने G20 शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। UNEP ने यूरोपीय संघ के समर्थन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कार्रवाई के अंतर्गत एक नई ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी मिशन का नाम बताना है जिसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 3 दिवसीय गंगा उत्सव का 5वां संस्करण वर्चुअली शुरू हुआ था। इस उत्सव के पहले दिन ही हस्तलिखित नोट्स की सर्वाधिक संख्या में तस्वीरें 1 घंटे के अंदर में फेसबुक पर अपलोड की गई थी और इसी कारण इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान CAPF योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में धनवंतरी पूजा के अवसर पर यानी कि धनतेरस पर आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया है और इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 7 तरह के केंद्रीय सशस्त्र बल को शामिल किया है, जिसमें असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सीमा बल और उनके आश्रितों के सेवारत कर्मियों को यानी कि उनकी फैमिली वालों को भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी एविएशन कोर द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 36वां। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2021 को आर्मी एविएशन कोर द्वारा अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। आर्मी एविएशन कोर या सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है जिसका गठन 1 नवंबर 1986 को किया गया था। आपको बता दूं, आर्मी एविएशन कोर द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों में क्या क्या शामिल है? तो वो है सैन्य परीक्षण, निगरानी, हताहत लोगों की निकासी, आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना, युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव कार्य आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की किस कारण से मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय गति रुकने के कारण। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार की 29 अक्टूबर को अचानक ही हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई थी। वे 46 वर्ष के थे। आपको बता दूं, सन 2019 के NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 के बीच हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में 53% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में विसिल ब्लोअर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक हिस्से के रूप में विसल ब्लोअर पोर्टल को लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं, विसल ब्लोअर पोर्टल जो है वो कंपनी की IT टीम द्वारा विकसित किया गया है और इरेडा के कर्मचारियों को, इरेडा मतलब भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को शॉर्ट में इरेडा कहा जाता है, उसके कर्मचारियों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को उठाने में मदद करेगा। इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। और इरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो 14 मार्च 1987 को इरेडा की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1979
1969 में यानी कि 1969 में एक संगणक से दूसरे संगणक में ई संदेश भेजने के प्रतीक के रूप में विश्व इंटरनेट दिवस घोषित किया गया था। और इसका जो पहले नाम था उस टाइम पे वो अर्पानेट था। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और आपको मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोग्रामर ने जिसका नाम चार्ली क्लाइन है, उसने सबसे पहले ई संदेश जिसका नाम एलो है ब्रॉडकास्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवन कपूर। जी हाँ दोस्तों, 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी वरिष्ठ राजनयिक पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह डी बाला वेंकटेश वर्मा का स्थान लेंगे। इसके पहले रूस में भारतीय राजनयिक कौन थे? तो वेंकटेश वर्मा जी राजनयिक थे। अब उनकी जगह पवन कपूर को दी गई है। और इससे पहले पवन कपूर जो है वह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत थे। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।